हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पास्ट प्यारे बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग किसको देखने जा रहे हैं? तो कंटिन्यूअस टेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी अपूर्ण भूतकाल। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी पहचान वगैरह को देखते हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहचान में इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भूतकाल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। भूतकाल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब दूसरी पहचान क्या बनेगी? तो दूसरी पहचान ये होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो अब ये दो पहचान हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भूतकाल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहचान हो गई। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत को बढ़ाते हैं और अब इसके अनुवाद बनाने के नियम को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हेडिंग होगी रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है प्यारे बच्चे, रूल ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए इसमें अनुवाद बनाने का नियम प्यारे बच्चे यही होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अगर सब्जेक्ट आपका आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे एंड सिंगुलर, क्या हो प्यारे बच्चे? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब
जैसे राम श्याम प्रिया गुड़िया बॉय गर्ल पेन चेयर, तो ये सब सिंगुलर में आते हैं। तो इसके साथ क्रिया हम क्या लगाएंगे, वाज। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आई को प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना जाता है, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट में बहुवचन होता है, परंतु जैसे ही पास्ट में आता है तो आई सिंगुलर हो जाता है, इसके साथ वाज वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर कर्ता वी दे दे, यू दे 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 एंड प्लूरल वगैरह आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसके साथ क्रिया के रूप में आप वर का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाएंगे, वर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर। ठीक है, फिर मेन वर्ब में क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, जिसको कि क्रिया का चौथा रूप भी बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद लिख लेंगे अदर वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो स्ट्रक्चर हुआ इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग वाक्य को बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। ठीक है, चलिए हो गया बाबू, चल बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अब वाक्यों को बनाना शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे में है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमको अनुवाद बनाना है, तो पहले इसका हम क्या करेंगे, कर्ता ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चे, कर्ता ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, हमने बताया था। ठीक है, क्या या किसको, ध्यान दीजिएगा, क्या अब्लिक किसको लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर में प्यारे बच्चे आपको क्या मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। इतनी बात हमने बताया था। ठीक है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो जाकर के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए कर रहा है कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। तो रहे थे आपकी पहचान हो गई, संबोधित करना आपका क्या हुआ, मेन वर्ब। तो कौन संबोधित कर रहे थे, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या संबोधित कर रहे थे, तो संसद के संयुक्त सत्र को, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए बातचीत पे ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कर्ता राष्ट्रपति है ना बाबू, ठीक है, क्योंकि कौन का रिप्लाई मिला है, तो कर्ता है। तो कर्ता राष्ट्रपति की मीनिंग सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट माने क्या होता है प्यारे बच्चों, तो होता है राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति सब्जेक्ट है और एक वचन है, तो इनके अनुसार क्रिया क्या लगा लेंगे, वाज। ठीक है, वाज लगाएंगे तो बस थे शब्द होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद मेन वर्ब का नंबर आया, तो मेन वर्ब क्या है, संबोधित करना, तो इसकी मीनिंग होती है एड्रेस। ठीक है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो एड्रेसिंग हो जाएगा। तो एड्रेसिंग से पूरा चीयर जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, चीयर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर है, ऑब्जेक्ट क्या है, संसद के संयुक्त सत्र को, तो को के बाद ह्यूमन नाउन नहीं आया है तो को छोड़ देंगे। अब भाई का की पोसेसिव केस आया है, ध्यान दीजिएगा, तो संयुक्त सत्र की मीनिंग पहले लिखेंगे, फिर का के की मीनिंग आप लिखेंगे, फिर संसद का पार्लियामेंट लिखेंगे। ठीक है, तो संयुक्त सत्र का होता है द ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, संयुक्त सत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब का की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, आप, और संसद का क्या हो जाएगा, द पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, द पार्लियामेंट। समझ पा रहे हो, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, अगले एग्जाम्पल की तरफ चले ना। चलो देखो बाबू,
अगला एग्जाम्पल है हम लोग आपस में बात कर रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब रहे थे तो आपकी पहचान हो गई। ठीक है, बात करना आपका ठीक इसके पहले रहे थे कि पहले आया हुआ शब्द यहाँ पे कौन है, बात करना। अब यही आपका क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। तो कौन बात कर रहे थे, तो हम लोग। ठीक है बाबू, ये सब्जेक्ट हो गया और आपस में है जो वो अदर वर्ड है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए अब इसका बनाएंगे हम। तो देखिए कर्ता हम या हम लोग की मीनिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी। अब वी हम लोग, देखिए वी माने हम लोग दोनों होता है, अलग से पीपुल आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वी माने हम लोग हो जाएगा। ठीक है जी, चिरंगना समझ में आया ना। देखो जी पलटू है, इधर समझो। अभी बहुवचन है बाबू, तो अब यहाँ का लगा लेंगे, वन। ठीक है, अब मेन वर्ब का नंबर है। मेन वर्ब क्या है, बात करना है। टू टॉक मीन्स अभी हम लोगों ने देखा है बात करना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, टॉकिंग। अब क्या बचा आपस में, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी ईच अदर। ईच अदर मतलब हो जाएगा आपस में, बस यहाँ फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो। चलो नोट कर लो बाबू, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए हो, चलो बहुत ही अच्छी बात है, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। वे अपने पूर्वजों के नाम पर कलंक लगा रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कर रहे वे अपने पूर्वजों के नाम पर कलंक लगा रहे थे। ठीक है, तो देखिए हाई रहे थे आपकी पहचान हो गई। और कलंक लगाना होता है बाबू मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके ठीक पहले आया हुआ शब्द क्या होता है, मेन वर्ब। तो रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये पहचान हो गई। और इसके ठीक पहले आया हुआ बाबू शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो मेन वर्ब। तो अभी आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। अब इसके पहले कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो कर्ता मिलेगा, क्या या किसको लगा के पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर क्या या किसको लगा के पूछे उत्तर में नहीं मिला है तो वो अदर वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, तो कौन कलंक लगा रहे थे, वे। ठीक है, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कि ठीक है। अब देखिए अपने पूर्वजों के नाम पर, तो ये आपका अदर वर्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर प्रीपोजिशन जुड़ गया है। क्या कलंक लगा रहे थे, उत्तर नहीं मिला। किसको कलंक लगा रहे थे, उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो अब ये अदर वर्ड में आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए तो कर्ता वे की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे, दे बहुवचन है तो क्या लगा लेंगे, वर। ठीक है, अब कलंक लगाना की मीनिंग क्या होती है, डिफेम। ठीक है, और आईएनजी जोड़ के क्या कर लेंगे, डिफेम। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, अपने पूर्वजों के नाम पर। ठीक है, तो पर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आन। नाम पर का मतलब कि नाम के संबंध में, चाहे नाम के विषय में। तो के संबंध में या के विषय में की अंग्रेजी क्या लगती है, आन। यदि आप हमारे यूट्यूब पर जो है कि वो प्रीपोजिशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो यूज ऑफ आन का प्रीपोजिशन में जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां पे हमने आपको बताया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आन हो गया। अब देखिए अपने पूर्वजों के नाम पर, नाम का अंग्रेजी पोसेसिव केस है, तो अब नाम की अंग्रेजी हो जाएगा द नेम। क्या हो जाएगा, द नेम। अब का की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आप। और अपने पूर्वज का कर्ता दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं बाबू, देयर। तो देयर हो जाएगा। और फोर फादर्स माने होता है पूर्वज, तो योर फोर फादर्स, बस यहाँ फुल स्टॉप। अब देखिए कर्ता यहाँ दे है तो अपने की अंग्रेजी देयर लगी है। अगर ही होता तो हिज लगती, सी होता तो हर लगती। तो अब यहाँ दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, देयर लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, देखिए वायुयान
इंजन में यांत्रिक खराबी के कारण धीरे धीरे उतर रहा था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? हो गया ना? चलिए देखिए, अब इसका अनुवाद बनाएंगे। तो रहा था तो ये आपका पहचान हो गया। आइए, उतरना क्या हो गया? मेन ओर। ठीक है, क्योंकि ठीक इसके पहले है। तो कौन उतर रहा था? वायुयान। ये क्या हुआ प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट। क्या उतर रहा था? हो गया। किसको उतर रहा था? उत्तर नहीं मिला। तो यांत्रिक खराबी के कारण, ये भी अदर वर्ड है, और इंजन में ये भी क्या है आपका? अदर वर्ड है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वायुयान की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो हो जाएगी द एरोप्लेन। क्या हो जाएगी? द एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन एक वचन है तो क्या लगा लेंगे? वॉच। ठीक है, उतरना की मीनिंग क्या होती है? लैंड। इसमें ING जोड़ के क्या कर देंगे? लैंडिंग। ठीक है, अब धीरे धीरे की मीनिंग हो जाएगी स्लोली। क्या हो जाएगी? स्लोली, जो कि एडवर्ब है। अब यांत्रिक खराबी के कारण, तो के कारण देखिए यहाँ साइड के कारण बन रहा है ना, तो के कारण की मीनिंग लग जाएगी ड्यू टू। क्या लग जाएगी? ड्यू टू। यांत्रिक खराबी का होता है मैकेनिकल डिफेक्ट। मैकेनिकल डिफेक्ट माने यांत्रिक खराबी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या बच्चा बाबू? इंजन में, तो में की अंग्रेजी इन हो जाएगी, इंजन का हो जाएगा इंजन। बस यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो को अब पास करने से पहले 5 में आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आप लोग घर से बनाकर आएंगे। ठीक है, और उसका उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए। हाय प्यारे बच्चे, देखिए मैंने 5 होमवर्क आप लोग को दे दिया है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो होगा फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है ये सताना है। तो सताना की मीनिंग होती है टीज। टीज माने होता है सताना। ठीक है, चमकना का होता है साइन। SHINE। साइन माने होता है चमकना। खिलाना का होता है प्यारे बच्चे फीड। FEED। ठीक है, फीड। अब हो गया पिलाना, तो पानी पिलाना का अंग्रेजी होता है ड्रेंच। ड्रेंच माने होता है पानी पिलाना। ठीक है, मूसलाधार वर्षा का होता है, मूसलाधार वर्षा का मैं बता देता हूँ, कैट्स एंड डॉग्स होता है। चलिए कैट्स एंड डॉग्स लिख लीजिएगा मूसलाधार का। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।